अस्सलाम वालेकुम। इस ट्रेड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये ट्रेड तकरीबन मेरी 400 पिप चल चुकी है और $400 का मुझे प्रॉफिट भी हो रहा है। 0.1 से ये ट्रेड ली गई है। अब इस ट्रेड के पीछे रीज़न क्या था सारा कुछ बताऊंगा। अगर आप ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाते ना तो ये वाली वीडियो आप लाजमी देखना। इसमें आपको सारी साइकोलॉजिकल और प्लस टेक्निकल चीज़ें बताई जाएंगी और ये ट्रेड सेटअप भी आपको बताया जाएगा। अगर आप इस सेटअप को सीख लेते हैं तो भाई आप भी इसी तरह से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक साइकोलॉजिकल चीज़ बता देता हूँ। अगर मेरे भाई आप स्कैल्पिंग ट्रेड करते हैं तो स्कैल्पिंग से इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं बनता। स्कैल्पिंग से कभी भी आपका प्रॉफिट बड़ा नहीं बनेगा। जो आपका बड़ा प्रॉफिट बनेगा ना वो हमेशा स्विंग ट्रेड से ही बनेगा। सही है, ये बात मेरी याद रखना, क्योंकि स्कैल्पिंग में तकरीबन स्टॉप लॉस टीपी इस तरह से हिट होते रहते हैं। जो आपका बड़ा प्रॉफिट होता है वो स्विंग ट्रेड से ही होता है। मतलब कि एक छोटा सा स्टॉप लॉस दिया और उसको होल्ड किया। अब होल्ड कैसे करना होता है वो भी इसी वीडियो में बताया जाएगा। तो ये ट्रेड मेरी यहाँ NFP न्यूज़ के वक्त ली गई है। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ 4 आवर पे, ठीक है। 4 आवर पे जाने के बाद 4 आवर का जो इसका मेरे भाई ये स्ट्रक्चर है ना वो सेल साइड है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो गोल्ड ने यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर सेल साइड शिफ्ट किया था। नंबर 1 ये व्यू था। इसके बाद अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे जाए ना तो ये जो एरिया था ना, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे 4 आवर पे ले चलता हूँ। 4 आवर पे जाने के बाद ट्रेडिंग व्यू पे अगर आप जाएं तो यहाँ पे ओंडा वाले चार्ट पे ये गैप अप था, ठीक है। स्ट्रक्चर सेल साइड और मार्केट जब भी गैप छोड़ते हैं उसको फिल करने ज़रूर जाती है और एक सेल साइड अच्छा मूव देती है, ठीक है। अब दोबारा आ जाए एक्सनेस टर्मिनल पे। अब 4 आवर पे इसने गैप फिल किया, स्ट्रक्चर सेल साइड। नंबर 2 यहाँ पे आपकी RSI डाइवर्जेंस भी थी और डबल टॉप भी था। ये मेरा 4 आवर का एनालिसिस था। इसके बाद चलते हैं 1 आवर पे। अब 4 आवर के हिसाब से तो हम ट्रेड नहीं लेते ना, ठीक है। मेन जो हमारा फोकस होता है इंट्राडे के लिए वो 1 आवर, 4 आवर या 15 मिनट छोटा टाइम फ्रेम ही होता है। और कन्फर्मेशन किस तरह से ली जाती है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो एग्जैक्ट इसी एरिया से मेरी ट्रेड ली गई है। अब ये मैं डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद अब आ जाए 1 आवर पे। 1 आवर पे आने के बाद, ठीक है, यहाँ पे ये मैं लाइन लगा देता हूँ। यहाँ पे गोल्ड ने अपना ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया था, ठीक है, जो स्ट्रक्चर आपको समझाते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर टोटली इनवैलिड होता है। मतलब कि यहाँ पे इसने एक कैंडल ऊपर क्लोज़ की, इसके ऊपर एक कैंडल ऊपर क्लोज़ की और दूसरी इंगल्फिंग क्रिएट करके नीचे क्लोज़ हो गई। तो ये मतलब कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर वैलिड नहीं होता। ब्रेकअप स्ट्रक्चर के लिए 2 कैंडल ऊपर क्लोज होना लाजमी होती हैं, ये बात याद रखना। इसके बाद अच्छा, ब्रेकअप स्ट्रक्चर आप मान भी लेते हैं तो ये इसका डिमांड एरिया था, यहाँ से मैंने भी बाय की थी। अब यहाँ से मार्केट बाय हुई है। अब इस वेव को चाहिए था, ठीक है, इस वेव को चाहिए था। यहाँ पे आप गौर करना, इस वेव को चाहिए था। इसका मैं कलर भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। अब इस बाय की मूव को चाहिए था कि इस हाई को ब्रेक करती, बट इसने ऐसा नहीं किया, बल्कि ये जो इसका सप्लाई एरिया था यहाँ से ही सेल की रिजेक्शन दे दी, ठीक है। मतलब कि सेल साइड यहाँ से ही आ गई, ठीक है। मींस यहाँ पे जो एनालिसिस था ना मेरा सारा कुछ वो सेल साइड ही था और यहाँ पे सेम वैसे ही हुआ। यहाँ से इस वेव ने मतलब इस हाई को ब्रेक नहीं किया बल्कि सेल साइड आ गई। अब एंट्री मेरी यहाँ से है तो गौर करना। अब मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं और हाँ, यहाँ पे आपकी RSI भी थी। 1 आवर पे आए, RSI भी थी और डबल टॉप भी था, ठीक है। अगर आप RSI पे ट्रेड करते हैं और डबल टॉप भी था। अब मज़ीद आते हैं 15 मिनट पे। 15 मिनट पे आने के बाद 1 आवर पे सेम टू सेम इसने डबल टॉप क्रिएट किया, हाई को ब्रेक नहीं किया और एक सेल साइड रिजेक्शन दी। इसके बाद 15 मिनट पे जैसे ही इसने इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, अपना इंटरनल स्ट्रक्चर सेल साइड शिफ्ट किया, ठीक है। ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट और ये इंटरनल स्ट्रक्चर, ये जैसे ही यहाँ से इसने शिफ्ट किया और इस सप्लाई से रिजेक्शन ली, ठीक है, इस सप्लाई से रिजेक्शन ली। तो अब मुझे काफ़ी अंदाज़ा हो चुका था जो कि NFP मेरे हिसाब से आनी थी वो सेल साइड ही होनी थी, ठीक है। यहाँ से इसने सप्लाई से रिजेक्शन ली। रिजेक्शन लेने के बाद अगर आप मैं तो सारे मेथड पे काम करता हूँ, तो यहाँ पे इसने एक BPR क्रिएट किया। इस कैंडल में BPR क्रिएट हुआ और 15 मिनट की अगर आप कैंडल देखो तो स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के साथ सेल साइड यानी कि रिजेक्शन के साथ नीचे क्लोज हुई है। अब मज़ीद आ जाए M5 पे। अब यहाँ पे गौर करना, ठीक है, सारी चीज़ें जो भी बता रही हैं वो सेल साइड बता रहे हैं। अब यहाँ पे गौर करना। अब छोटे टाइम फ्रेम को हमने देखना होता है वॉल्यूम को। छोटे टाइम फ्रेम पे क्या देखना होता है? वॉल्यूम को।
अब यहाँ से गौर करना। अब ज़ाहिर सी बात है एनएफपी ने तो एनएफपी वाली कैंडल में तो बड़ा वॉल्यूम आना ही आना है ना। इससे पहले आप एनालिसिस करें, इससे पहले ये आप कैंडल देखें, इस कैंडल को, इस कैंडल में बड़ा वॉल्यूम आया कितना, पिछली 5 कैंडल से, पिछली 5 कैंडल से इसका बड़ा वॉल्यूम आया। इसके बाद नेक्स्ट जो कैंडल बनती है ना वो सेल की बनती है, ठीक है। एनएफपी से पहले पिछली 5 कैंडल में बड़ा वॉल्यूम आया 5 मिनट की कैंडल में, और उससे अगली जो सेल की कैंडल क्लोज, जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको इसको ज़्यादा ही उनको पता होगा, ठीक है। जो अगली कैंडल क्लोज होती है ना वो सेल की ही क्लोज होती है। तो इसे आप एफर्ट वर्सेस रिजल्ट भी बोल सकते हैं और वॉल्यूम डाइवर्जेंस भी बोल सकते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होती है सेल की, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होती है सेल की। तो जैसे ये 5 मिनट की कैंडल क्लोज हुई तो यहाँ से मैंने सेल की एंट्री प्लेस कर दी। अब मज़ीद 1 मिनट पे आ जाए। 1 मिनट पे भी एक मैं चीज़ देख रहा था, अगर मुझे वो मिलती है तो मेरे भाई, ठीक है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब इस ट्रेड को इतना मैंने होल्ड क्यों, यार इससे पहले 1 मिनट जाता ही नहीं है, ये काफ़ी दिनों से मैंने होल्ड की हुई है ना ट्रेड। अब इसको मैंने इतना होल्ड क्यों किया, अब मेरा जो टारगेट था ना पहले वो ये वाला था, यहाँ पे प्रीवियस डे का लो था, इस लो, लेकिन मार्केट ने क्या किया, इस प्रीवियस लो के नीचे एक कैंडल क्लोज कर दी। क्लोज करने के बाद दूसरी कैंडल भी क्लोज हो गई, ठीक है। मैंने वेट किया, मतलब कि यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद इसके बाद मैंने यहाँ से भी स्कैल्पिंग की थी। अगर आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में हो तो यहाँ से मैंने आपको सेल की एंट्री बताई भी थी, ये चार्ट शेयर किया था। यहाँ पे मैं इसका कलर एग्जैक्ट, ये डबल टॉप का एरिया था और ये नेकलाइन का एरिया था, यहाँ से हमें एक सेल की एंट्री मिलनी थी, ठीक है। अब यहाँ से मैंने एक सेल की एंट्री प्लेस की थी और इसको ब्रेक इवन किया हुआ था। मैंने सोचा यार ब्रेक इवन हिट होता है तो हो जाए, ठीक है। अगर इस एरिया के ऊपर क्लोज हो जाती तो जाहिर सी बात है ब्रेक इवन हिट होता और मार्केट बुलिश चली जाती। लेकिन यहाँ से मैंने दोबारा सेल की एंट्री प्ले की। प्ले करने के बाद अब दोबारा ये प्रीवियस डे का लो हो गया था, ठीक है। ये मेरा टारगेट था, यहाँ तक मैंने होल्ड किया और अभी तक मेरी ये ट्रेड होल्ड है, सही है। अब मार्केट अगर इस हाई के ऊपर क्लोज करती है तो इस ट्रेड को मैं क्लोज कर दूंगा, वरना ये मेरी एक्टिव है और जो मेरा टारगेट रहेगा वो तकरीबन ये वाला लो ही रहेगा। तो ये है ट्रेड। अगर इस तरह की सारी ट्रेड्स मैं एक्सप्लेन करूँ तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।